प्रांगण में आए हुए सभी दर्शक बंधुओं को हम और हमारे पार्टी आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बाबूजी, आज बड़ी खुशी की बात है, ये मेरी सौभाग्य है कि आप सबका महान दर्शन हुआ। बाबूजी, बाबूजी, हम यहाँ भी प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, हम यही जानते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा गांव है। ये सब हमारे भाई बाबू माँ माताएं बहनें सब बैठे हुए, ये देखते हुए हमारे मास्टर लाल सिंह का ये आदेश है कि गाने बजाने में अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमें नहीं चाहते कि स्टेज के ऊपर कोई अश्लीलता या गलत चीज का प्रयोग किया जाए। बाबूजी, हाँ बाबूजी, आप मेरी परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबूजी, मेरा नाम मोहन है और मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में कुल 3 सदस्य है। बाबूजी, मेरा एक मुंडा जिसका नाम रतन है, वो इस समय कानपुर में पढ़ाई कर रहा है। बाबूजी, और मेरा एक भाई है जिसका नाम मनहर अली। आप सभी हैरत में होंगे बाबूजी कि एक हिंदू के घर में एक मुसलमान कैसा। यहाँ तक कि बाबूजी, मैं जब पूजा करने के लिए बैठता हूँ तो मेरा भाई मनहर बगल में ही बैठकर नमाज अदा करता है, अल्लाह पाक परवरदिगार को याद करता है, उसको वजू के लिए मैं पानी देता हूँ। लेकिन आज वो मेरा भाई अजमेर शरीफ का उर्स लगा हुआ है, उनकी जियारत करने के लिए गया है। बाबूजी, बाबूजी, मेरे पिताजी और मनहर के अब्बूजान दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और साथ में रहते रहते बाबूजी इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे के देखे बगैर चैन नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन अचानक मनहर के अब्बूजान की तबीयत खराब हुई और मेरे पिताजी को बुलवाए, कहा मेरे दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह पाक परवरदिगार के यहाँ से मेरा बुलावा आ गया है। मेरे पिताजी कहा नहीं भाई, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तेरा इलाज कराऊंगा तो ठीक हो जाएगा मेरे भाई। तो मनहर के अब्बूजान ने कहा भाई, अगर मुझे कुछ हो जाता है जैसे तुम्हारे 2 बेटे, वैसे मेरे मनहर बेटे का भी पालन पोषण करना, ऊपर वाले की क्या मर्जी। बाबूजी, यही कहते कहते उनकी तबीयत खराब होती गई और मेरे पिताजी उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे। रास्ते में उनका मेरे पिताजी उनका कफन दफन किए। उस समय मेरे मनहर भाई की उम्र 5 वर्ष थी। बाबूजी, और मनहर भाई को घर लाए, उनका पालन पोषण किए और हम तीनों भाई हंसी खुशी से रहने लगे। लेकिन किसी कारणवश मेरे पिताजी जमींदार शेखर सिंह के यहाँ से 500 रुपया कर्ज लाए थे। बाबूजी, और वो कर्ज अदा नहीं कर पाए, उसके पहले मेरे पिताजी भगवान आज इतनी मुसीबत आ गई बाबूजी कि कभी कभी पानी पीकर भी सोना पड़ता है। जमींदार शेखर सिंह जब भी दरवाजे पे आते हैं, अपना जब कर्ज नहीं पाते बाबूजी, मुझे बहुत सताते, मुझे बहुत मारते। इधर मेरा भाई रतन वो संदेश भेजा, भैया इम्तिहान करीब आ गया है, अगर मेरी आप फीस नहीं जमा कराओगे तो मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और देर जमींदार का खर्च मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है परमात्मा कि मैं कहां से जमींदार का कर्ज अदा करूं।
और कहां से अपने मुन्ने की फीस जमा कर। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम संजय है, मैं उससे मुलाकात कर लूं बाबूजी, उसके बाद मेरी नसीब मुझे जहां ले जाएगी मैं वहीं चला जाऊंगा। बोले भैया राम राम भैया। राम राम मुन्ना। भैया मैं जब कभी आया करता था तो आप बहुत हंसी खुशी रहते थे, लेकिन भैया आज आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप रो रहे हो भैया, इसलिए आप रो रहे हो भैया। संजय भाई तुझे नहीं मालूम आज मैं क्यों रो रहा हूँ? अरे मुन्ना, छोटा मुन्ना अपना रतन है ना भैया, वो संदेश भेजा भैया। कैसा संदेशा? कि इम्तिहान करीब आ गया है, आप मेरी फीस नहीं जमा कराओगे तो मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और मुन्ना तुम जानते हो कि जो पिताजी जमींदार का कर्ज लाए थे 500 रुपया, वो 500 रुपया अदा नहीं कर पाए बाबूजी, और वो भगवान को प्यारे हो गए मुन्ना। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई कि मैं कहां से मुन्ने की फीस जमा करूं और कहां से जमींदार का कर्ज। भैया अगर हम सब यहाँ पे रहेंगे न तो छोटे भैया की पढ़ाई हो पाएगी, न तो बाबू साहब का कर्ज दे पाएंगे भैया, क्योंकि यहाँ पर एक दिन काम करते हैं तो मालिक पैसा देने के लिए एक हफ्ता दौड़ाता है भैया। भैया क्या करे मुन्ना? हमारे विचार में एक बात आ रहा है। कौन सी बात है मेरे भाई? कि आओ भैया हम और तुम चलते हैं परदेश कमाने के लिए, अगर परदेश चलते हैं काम मिल जाता है तो छोटे भैया की पढ़ाई भी हो जाएगी और बाबू साहब का कर्ज भी उठेगा भैया। देखिए मुन्ना, अभी तो शाम हो गया है, हम और तुम कहाँ चलेंगे मुन्ना? अरे ओ भैया शाम तो हो गया है, आप आराम करिए, घर पे थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो काम करके आ रहा हूँ, मैं भी आराम करूंगा, सुबह होते ही परदेश निकल चलेंगे। ठीक है मुन्ना, अगर ये बात है जाओ तुम घर का काम करके आओ, मैं आराम कर रहा हूं। शंकर बजा शंकर। संजवा बाबू यही अशोक बाबरियों की बस्ती। ओहो कितना भी अशोक बाबर है वे सब एक छोटी सी झोपड़ी बना के अपना यापन कर रहे हैं। यहाँ पर आवाज लगा, यही मोहना भी रहता है साला। ठीक है बाबू। रामजादे से ठाकुर शेखर सिंह तेरे चौखट पर खड़े हैं। ये बाबू आप ऐसे लुक मैं कहे मतलब ठहरा रहा, हम आवाज लगाओ जाते हैं। आवाज लगा बोल। ठीक है बाबू। ओहो ये रही गरीबों की झोपड़िया, और गरीब लोग झोपड़ पट्टी ही पसंद करते हैं। अरे जाने तो इसमें मेरा क्या जा रहा है, आवाज लगाने के लिए चल रहा हूँ, अगर कोई होगा जरूर ही बोलेगा। इस झोपड़ी के अंदर कौन है भाई, बाहर निकालो, कोई है क्या, कोई है क्या भैया, कोई है? का बात है भैया, इतनी जोर चिल्लाता है मुन्ना, आखिर का बात है बाबू? अब से गला फाड़ के चिल्ला रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था। बोला भैया का आखिर बात है, बोल बा कुछ। आपका नाम क्या है? भैया हमारा नाम मोहन है बाबू। अरे ओ मोहन, तुम्हें पता होना चाहिए कि तेरे झोपड़ी के चौखट पर चलकर हमारे बाबू शेखर आए हुए हैं। का कहता बाबू, अगर हमारी जरूरत नहीं तब कब बुलवा ले तेरे बाबू। तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें बुलाए, आ जाओ। चलो भैया। आओ।
हरामजादे। अपने झोपड़े में बैठकर हरामजादे आराम कर रहा है और ठाकुर का लिया हुआ कर्ज भूल गया। मोहन, मैं क्यों और किस लिए आया हूं मोहन, आप मेरी बातों पे गौर करोगे। तो सुन बे मोहना, सुनाना तो सुन बे मोहना बात हमारी, सुन बे मोहना बात हमारी, दिया ना कर्जा अभी बीत गया, कर्ज चुकाया है नहीं, बाप तेरा मर गया साला, मुंह दिखाया है नहीं, तो मार कर दूंगा बेहाल, क्यों सुन में मोहना बातें हमारी। पालतू कुत्ते आओ, ठाकुर का कर्ज लेने के बाद तेरा बाप मर गया और तू साला जिंदा बनकर जिंदा रहने के पश्चात कभी हवेली पर नहीं दिखाई दिया। बोल मोहन, बाप का कर्ज चुकाएगा या नहीं चुकाएगा? आप मेरी बात सुने बाबू। पाई पाई का लाचार, कर्ज लेने के लिए तो साले लाचार नहीं रहते और देने के लिए लाचार है। पाई पाई का लाचार, कहाँ से रुपया तो शर, बचपन में माता पिता बेकिनारा कर गए, हम दोनों भाई को बेसहारा कर गए, गाने गाने दाने का मुताज, कहाँ से रुपया दो पाँच मुझे वक्त दे दो बाबा, मैं आपका पाई पाई सुखा दूंगा बाबा। और मेरा कर्ज मोहन चुकाना पड़ेगा, कर्ज मोहन चुकाना पड़ेगा, नहीं मारा दिखाना।
रोटे धोने से कोई काम नहीं होगा। माफ कर दियो मोहन, वापस कर दे। साहब मेरी बात सुनिए। अरे नाक में बाबूजी रामू को सजा। अरे नाक में बाबूजी मुझको सताओ। अरे सताया गया रहे थोड़ा। आप मुझे कुछ दिन का बोलने दे दो बाबू, मैं आपका पाई पाई चुका। नाहक पे बाबू ने इतना सताओ, सताया गया हो रहम थोड़ा खाओ। हर गरीब साला ही कहता है, हर गरीब यही कहता है कि ठाकुर साहब अभी परेशान हो गए, दारू पीने के पैसे हैं, मांस खाने के पैसे हैं, लेकिन कर्ज देने के लिए पैसा नहीं है। मोहन अब तुझे माफ कर देता हूं मैं, जाओ। बाबू आप कितने अच्छे हैं, कितने महान आदमी है जो आप गरीब के ऊपर रहम खाए बाबूजी। मोहन तुझे माफ कर दिया, जाओ मोहन, भाग यहां से। अगर तू भाग करने का सकता है तो भाग जा, वरना दोनों का तो तेरे सीने को चीर के बाहर। मोहन ये रहा नंबर 1।